नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो फिर आपको रीजनिंग आपको आना जरूरी है। ठीक है, अच्छे से आना जरूरी है, वो भी कम समय में। तो फिर आज हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक के साथ किस तरीके से हल करते हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां स्थान पर है और पंक्ति में अरुण नयन के बायां तीसरा है। पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न जो है CGPSC और व्यापम में पूछे जाते हैं, खासकर से व्यापम में। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर प्रश्न को एक बार समझना। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को डायरेक्ट लिख करके बताऊंगा और शॉर्टकट तरीके से भी हल करने के ऑप्शन आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 25 बच्चों की एक पंक्ति है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लॉन्ग कर तरीके में मैं आपको 25 जो अंक है उसको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग कट तरीका में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 से लेकर पूरे 25 अंक तक मैंने लिखा है। अब इसमें हम लोग रख के देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले जो है 25 बच्चों की एक पंक्ति है। मान लीजिए ये पंक्ति है 25 बच्चों की। इसमें जो है नयन दाएं से, अब दाएं बाएं कौन सा है, आपके दाएं से है ना। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो अपने दाएं से देखना है। तो ये इस साइड आ जाएगा, अपना दायां आ जाता है। इस साइड जो है अपना दायां आ जाता है और इस साइड जो है अपना बायां आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करना है यहाँ पर समझना है। क्या बोल रहा है कि वहाँ दाएं से 14वां स्थान पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 12वें नंबर पर जो है कौन है यहाँ पर, नयन है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको नयन। ये आ गया 12वें अंक पर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला गया है 14वें नंबर पर, लेकिन दाएं से बोला है तो दाएं से मतलब इस साइड से आ जाएगा। तो इस साइड से जब आएगा तो 12वें नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि पंक्ति में अरुण जो है नयन के बाएं बैठे हैं। अब नयन जब इस साइड बैठा है, इस साइड मुँह करके, तो इसका जो है दायां इस साइड हो गया और बायां इस साइड है। तो क्या बोल रहा है, बायां तीसरा और बैठा है। तो बायां तीसरा मतलब 1 2 और 3, यहाँ पर बैठ जाएगा। कौन बैठेगा, यहाँ पर आ जाएगा अरुण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अरुण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नया जो है अरुण है 9वां स्थान पर है। अब क्या बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है। बहुत ही इजी बात है। अब पंक्ति के बाएं कौन सा है, ये है। अब इस तरीके से जो है इस तरफ से अरुण का स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां स्थान पर है अरुण के स्थान। तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा यही आ जाएगा 9वां। यहाँ पर दूसरा में भी दिया है, देखो, है ना। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है आपको हल कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है 25 अंक को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्थान को लिखना है। लेकिन अब इसके एक शॉर्टकट तरीका रहता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। आपको याद रखना है, जैसे कि कोई भी अक्षर में बैठता है, ठीक है, तो वहाँ अपने स्थान को नहीं गिनता है, लेकिन उसको गिनने के लिए हमको +1 करके जोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, क्या है, 25 बच्चों की एक पंक्ति है। ठीक है, ये 25 बच्चों की एक पंक्ति है। अब इसमें जो है 14वां स्थान पर जो है नयन आता है। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, 14 स्थान माइनस करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 14 स्थान पर है, क्योंकि हमको किसके ज्ञात करना है, अरुण के ज्ञात करना है। 14 स्थान पर है और इसके जो जो बायां साइड है ना, जो बायां साइड कौन है, अरुण है। जब अरुण कौन से स्थान पर है, इसके बायां तीसरा है, यानी कि 3 यहाँ पर डाल देते हैं। कितना आ गया, 17 स्थान पर आ गया। ये आ गया 17, है ना। अब आपको क्या कर देना है, जब यहाँ पर बाएं तरफ से पूछा है, जबकि और ये दाएं तरफ से है, तो आपको यहाँ से माइनस कर देना है। कितना, 17 को। तो कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया। यहाँ पर ये 8 आ गया। ठीक है, अब ये 8 जो है किसका स्थान है, अरुण के बायां, है ना, अरुण की जो बायां साइड है। लेकिन इसमें अरुण का स्थान नहीं जुड़ा है। जब अरुण के स्थान जोड़ना है तो उसके लिए +1 और कर देंगे, फिर इसका जो आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि आसानी के साथ आ गया है। ठीक है, इतने में आ गया। इसको शॉर्टकट ट्रिक कहते हैं। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है शॉर्टकट तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट तरीका को एक बार बताता हूँ, आप समझना। जैसे कि 25 बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 14वें नंबर का स्थान पर है पीछे से, तो फिर पीछे से जब स्थान है उसके बाद फिर पुनः पीछे से ही है, यानी कि बाएं तरफ से इसका तीसरा स्थान है। तो कुल मिलाकर 17 स्थान हो गया। तो 17 में अगर 25 को घटा देते हैं तो 8 बचा। तो ये 8 जो है
इसके तरफ है, जैसे कि ये अरुण है तो अरुण का कितना है 8 इस साइड है, लेकिन अरुण का स्थान भी तो गिनना है ना, क्योंकि अरुण का स्थान पूछा है। अगर पूछता कि अरुण के पहले कितने व्यक्ति हैं या फिर पहले कितने बच्चे हैं तो फिर 8 आता, ठीक है। लेकिन अरुण का स्थान पूछा है, इसलिए अरुण के स्थान के लिए हमको 1 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, थोड़ा ऊंचाई वाला है, ठीक है। छोटा है कौन, बड़ा है कौन, छोटा है कौन, मध्यम है, इसके बारे में प्रश्न है। तो ऐसा जब प्रश्न आते हैं तो कई लोग जो है थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि आगे पीछे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इसको देखने वाला बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, वरुण जय से बड़ा है, दिनेश हरेश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको 2 जगह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या एक एक पॉइंट को लिखना है। वरुण जो है जय से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं वरुण, है ना। जैसे कि ये वरुण हो गया, वरुण जो कि किससे बड़ा है, जयेश से बड़ा है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह होना चाहिए अच्छा से। जैसे कि यहाँ पर आ गया वरुण, आ गया वरुण। अब किससे बड़ा है, ये जयेश से बड़ा है, मतलब जयेश जो है छोटा है, यहाँ पर जयेश इतना बन गया 2। उसके बाद लिखा है दिनेश हरेश से छोटा है, मतलब दिनेश जो है हरेश से छोटा है। तो यहाँ पर कोई बन रहा है क्या, सिमिलर नहीं आ रहा है, इसलिए हमको इस लाइन में नहीं लिखना है, इसको थोड़ा बगल में लिखे ताकि बाद में उसको जोड़ते बन जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, दिनेश जो है हरेश से छोटा है, तो फिर हरेश यहाँ पर आ गया और दिनेश जो है छोटा है, इसलिए दिनेश यहाँ पर नीचे आ गया, दिनेश है ना, ये आ गया। अब इसके बाद क्या बोला गया है, सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश जो है वरुण से बड़ा है, यानी कि वरुण यहाँ पर है, इससे बड़ा कौन है, सुरेश है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सुरेश, आ गया, ये आ गया, ठीक है, सुरेश। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, किंतु दिनेश से छोटा है, यानी कि जो सुरेश है वरुण से तो बड़ा है लेकिन दिनेश से छोटा है, यानी कि दिनेश को हमने यहाँ पर लिखा है, तो दिनेश क्या होगा, सुरेश से बड़ा होगा। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे तो फिर बन जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि दिनेश यहाँ पर लिख देंगे और इसके ऊपर कौन था, हरेश है ना। तो सबसे बड़ा कौन होगा, बहुत ही आसान तरीका है, इसका आंसर आ जाएगा हरेश आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है दूसरा, हरेश इसका आंसर आएगा। कैसे करना है एक बार बता रहा हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं कि वरुण जय से बड़ा है, सही बात है, वरुण जो है जय से बड़ा है, हम उसको ऊपर लिख लिए। उसके बाद जो है दिनेश हरेश से छोटा है, तो जो है दिनेश जो है हरेश से छोटा है यहाँ पर। उसके बाद है सुरेश जो है वरुण से बड़ा है, तो सुरेश जो है वरुण से बड़ा है ऊपर। उसके बाद जो है दिनेश से छोटा है, किससे, सुरेश, तो दिनेश ऊपर रहेगा, सुरेश नीचे में रहेगा। अब क्या बोला गया है, ये तो जो सीक्वेंस बन गया, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है हरेश, और सबसे छोटा कौन है, जयेश है, और बीच में कौन है, सुरेश है। तो इस तरीके से इसको हल करते, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसी तरीके से जो पिरामिड का निर्माण करना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे करते रहना है, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वहाँ बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखते तीसरे क्वेश्चन को दोस्तों। यहाँ पर जो है तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है आपको समझना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते क्या लिखा है कि शब्द जो है, यहाँ पर जो शब्द लिखा है PREDICAMEN, ठीक है, के तीसरे सातवें अक्षरों से यदि को, यानी कि इसको जो है अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, तो इसमें से अर्थपूर्ण शब्द निकालना है। तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यदि वैसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो आपको एक सम जवाब देना है, और एक से अधिक अगर वैसा शब्द बनता है तो वाई में उत्तर लिखना है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न है आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस चीज़ को लिखना है, क्या बोला गया है इसको, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखे थे, क्या लिखा है, P, उसके बाद लिखा है R, फिर E, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, DICAMENT, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, तीसरे अक्षर, तो तीसरे अक्षर क्या हो गया, ये आ गया है तीसरे अक्षर, ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद सातवां अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6, सातवां अक्षर ए आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आठवें अक्षर यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10वें अक्षर हैं, तो 10वें अक्षर कौन सा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन है, तो फिर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि एन आ गया यहाँ पर एम आ गया, और यहाँ पर ए आ गया, और यहाँ पर ई आ गए हैं। तो अब इसको
यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर को, है ना। तो फिर ये तीसरा अक्षर है, सातवें अक्षर है, आठवें अक्षर है और ये 10वें अक्षर है। अब इससे हमको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो क्या क्या शब्द बन सकता है इससे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है, जैसे कि एक हो गया, अगर ए को यहाँ पर लिख देते हैं, एम को यहाँ पर लिख देते हैं, एन को यहाँ पर लिख देते हैं, ई को यहाँ लिख देते हैं, क्या बना है यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, इसका अर्थ नहीं बन रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसको अपनाना है। जैसे कि एम को यहाँ पर लिख देते हैं, एम, उसके बाद ई ए एन, ये बन सकते हैं, ठीक है, मेन, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका आंसर ही अर्थ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थपूर्ण बन रहा है, ये अर्थ हो गया। उसके बाद क्या बन सकते हैं, एन ए एम ई, है ना, एन ए एम ई बन सकता है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होता है, नाम होता है। ये कुल मिलाकर अर्थ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बन सकते हैं, एम ए एन ई हो सकते हैं, एम ए एन ई, है ना, यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश नाम होता है अयाल का, अयाल को कहा जाता है, ठीक है, ये आ गया। तो जो है 3 ऑप्शन और बन सकते हैं, 3 ऑप्शन जो है बन सकते हैं। और यहाँ पर क्या बन सकते हैं, जैसे कि अमन, है ना, एम ए, देखो यहाँ पर नहीं बन रहा है अमर, तो कुल मिलाकर बना क्या, 3 ही। तो इसका यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वाई में दे। तो यहाँ पर जो 3 से अधिक बन रहा है यानी कि 3 बन रहा है, ठीक है, एक से अधिक बन रहा है यानी कि 3 बन रहा है। तो इसका आंसर वाई में देना है। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, चौथा आएगा, क्योंकि चौथा में वाई लिखा है। तो इसी तरीके से आपको हल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जैसा बोला है आपको वैसे ही करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा है कि जिस प्रकार एम एन संबंधित है पी ओ से और आई जे संबंधित है एल के से, तो उसी प्रकार टी यू किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एम एन संबंधित है पी ओ से, तो उसी, और जो है आई जे से संबंधित है एल के से, तो उसी प्रकार जो है टी और यू किससे संबंधित है। हमको जो है कुल मिलाकर ऐसा घुमा फिरा कर बनाना है कि इससे जो एक दूसरे से संबंधित बनना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है। आपको एक बार बोला भी था मैंने, जब भी आपको इसी तरीके से रीजनिंग हल करते हो तो आपको जो ये है ना, जैसे कि ए से लेकर पूरे जेड तक है, इसको जो है आपको लिख लेना है, आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं होता है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, जेड का 26 है ना। तो इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पूछ देता हूँ आपको 14 नंबर में कौन सा है, तो एन है। 12 नंबर में कौन सा है, तो 12 नंबर में एल है। 23 में कौन है, तो डब्लू है। 8 है ना, एच जो है 8 में है। 2 नंबर पे कौन है, तो बी है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा। इसको अगर आप याद कर लेते तो फिर आपका जो इस तरीके से क्वेश्चन आता है बहुत ही आसानी के साथ बन सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एम एन संबंधित है पी ओ से और आई जे संबंधित है एल के से, तो उसी प्रकार अब हमको यहाँ पर लिखना है एम और एन, एम एन लिखना है और पी ओ लिखना है इधर, क्योंकि ये संबंधित हैं यहाँ पर। अब देखो इसमें किस तरीके से संबंधित है। अगर हम इसको संबंधित के तौर पर देखते हैं तो फिर एम के बाद एन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एम के बाद एन आ रहा है तो इसको हम +1 कर सकते हैं, ठीक है, +1 कर सकते हैं, क्योंकि एम के बाद एन है। उसके बाद जो है पी के बाद ओ है, यानी कि उल्टा आ रहा है जस्ट। लेकिन एन और पी के बीच संबंध क्या है, एन और पी के बीच संबंध है +2 का है, +2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि एम के बाद एन है और एन के बाद पी का जो अंतर क्या है, +2 का है, क्योंकि आगे बढ़ रहा है। उसके बाद पी के बाद जस्ट माइनस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से ऐसा संबंध है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आई और जे का संबंध जो है एल के साथ उसी तरीके से है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं आई, उसके बाद क्या है जे, बराबर क्या क्या यहाँ पर एल और के। तो आई का संबंध आई जे है ना, तो यहाँ पर आ गया +1 का। उसके बाद जे का एल के साथ क्या संबंध है, कितना दूर है, तो +2 में संबंध है, ठीक बात है, ठीक है। जे के एल आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है एल के बाद -k है, क्योंकि एक जो इसके पीछे आ रहा है इसलिए -1 लिख देंगे। तो इसी तरीके से फॉर्मेट में +1 +2 और -1 के आधार पर ये भी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, टी यू है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, टी और यू को देखो कितना है, +1 है, ठीक है। तो इसी तरीके से बराबर करके हमको क्या लिखना पड़ेगा, +2 का, यानी कि +2 के बाद क्या आ जाएगा, यू के बाद वी, उसके बाद डब्लू, यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। उसके बाद -1 कर देते हैं, तो -1 में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा वी, आ जाएगा वी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है। तो इस तरीके से बनता है। तो इसका जो टी और डब्लू का क्या आ जाएगा, डब्लू और भी आ जाएगा, है ना। टी और भी का क्या आ जाएगा, डब्लू और भी आ जाएगा। यही इसका आंसर है। यहाँ पर देखो आपको डब्लू और भी है कि नहीं, यहाँ पर डब्लू और भी, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से हल करना है। दोस्तों आज का यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है 5वें क्वेश्चन में, कि शब्द है एजुकेशन का, है ना। इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं, कि उतने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ A B C और D लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या बोला गया है, A के बाद अगर D आ रहा है, चाहे यहाँ पर B और C की जगह O और P क्यों ना लिखा हो, यहाँ पर चौथा अक्षर क्या आएगा, D। तो यही जो है वर्ण क्रम में चौथा स्थान है, जो कि सही है। तो इसी तरीके से बोला गया है कि एक दूसरे में ऐसा क्या अंतर है, जो कि वर्णमाला जो क्रम है वहीं सही रहना चाहिए, भले इसके बीच में कुछ भी अक्षर हो। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है, एजुकेशन को लिख लेते हैं, CATION, है ना, ये आ गया। यहाँ पर हटा देते इसको। अब ये आ गया है, तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो। यहाँ पर ई है और डी है, तो ई और डी का संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन डी और ई का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये संबंध बन रहा है। आपको इस तरीके से लिख लेना है, एक हो गया। उसके बाद जो है डी का क्या बन रहा है, देखो ABCDEFGHIJKL, यहाँ पर नहीं बना है। उसके बाद डी का DEFGHI, है ना। यहाँ पर देखो ABCDEFGHI यहाँ पर बढ़ रहा है, डी और आई का यहाँ पर, ठीक है। डी के बाद आई आ रहा है, ठीक है। एक तो बन गया है ना, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, तो ए के बाद BCD यहाँ पर आ गया है। वर्णक्रम में हमको देखना है, भले बीच का कुछ भी अक्षर है, बस ऐसे ही समझना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं ई और डी एक बन रहा है, उसके बाद डी और आई बन रहा है, डी और आई बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद ए का जो है डी के साथ बन रहा है, ए का डी के साथ बन रहा है। उसके बाद जो है ABCDE यहाँ पर भी बन रहा है, ए का ई के साथ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या बन सकता है, यहाँ पर TION, तो ON का बन रहा है, ठीक है। तो TI का नहीं बनेगा क्योंकि ये आगे पीछे हैं। तो फिर ON, तो यहाँ पर भी एक बन रहा है O और N, या फिर NO का बन रहा है क्या, नहीं, क्योंकि एक ही बार आपको गिनेंगे। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 बन रहा है, इससे इसका ऑप्शन आ जाएगा 5वां नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन को कोई नहीं, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 बन रहा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 बन रहा है, AD का बन रहा है, DI का बन रहा है, AD का बन रहा है, और AE का बन रहा है, और ON का बन रहा है। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और जो है चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।